जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया है। सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, बट दोस्तों जो सिक्योरिटी चेक होना ज़रूरी है वो इंटरनेट पे आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे हैं, अगर आपके बच्चे इंटरनेट पे हैं, अगर आपके पेरेंट इंटरनेट पे हैं, तो दोस्तों वो सब लोग वनरेबल है साइबर स्कैम से। दोस्तों, साइबर स्कैम कई सालों से है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ये स्कैम अगर आप देखें और भी ज़्यादा अगर आप देखें सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे कई सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, यूपीआई तो कॉमन हो गया है। इसके अलावा कई प्रकार के गेम लोग खेलते हैं, तो ये बहुत कॉमन एरिया है जहां पे बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल साइबर स्कैम होते हैं। यूपीआई, फिर अलग अलग प्रकार के फैंटेसी एप्स के माध्यम से स्कैम होते हैं। इसके अगर आप देखें बैटिंग एप्स के माध्यम से स्कैम होते हैं। क्रिप्टो का जमाना है तो क्रिप्टो के स्कैम तो अगर आप देखें पूरी पूरी एक्सचेंज स्कैम में चली गई, वो भी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा पिछले साल। तो स्कैम तो होते हैं, होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में दो ऐसे ही स्कैम के बारे में चर्चा करेंगे और आपको क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में भी वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, खास करके अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीनेजर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको समझाइए कि अगर वो इंटरनेट पे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके साथ स्कैम हो सकता है। तो बहुत ध्यान से उनको इंटरनेट यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, साइबर स्कैम बहुत ही कॉमन हो चुका है। भारत की पॉपुलेशन तकरीबन 144 करोड़ की है, उसमें से दोस्तों तकरीबन 70 करोड़ पॉपुलेशन के पास मोबाइल फ़ोन है विथ इंटरनेट कनेक्शन। तो ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट मार्केट बन चुका है ग्लोबली। कई सारे स्कैमर के लिए वो भारत को टारगेट कर रहे हैं और क्योंकि लिटरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है ऑनलाइन, तो उसके कारण इनको अगर आप देखें टारगेट करना भी ईजी हो जाता है। दोस्तों, 2023 में एक रिपोर्ट में पढ़ा था 1.1 मिलियन स्कैम रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कई बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं जिसमें कुछ बड़े लोग भी फंस जाते हैं, वो तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके लिए रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मायने करती है। 1.1 मिलियन स्कैम 2023 में भारत में रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 7,500 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये स्कैम है। बाकी तो अगर आप देखिए जो बैटिंग ऐप होती है और अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें फैंटेसी गेम होते हैं या फिर अगर आप देखिए ट्रेडिंग के गेम होते हैं, वहां पे आपने पैसे गंवा दिए तो वो लीगल वे पे स्कैम होता है, तो वहां पे तो आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तो एक स्कैम मेरे नज़र में पड़ा जिसमें अगर आप देखें एक जानी मानी बॉलीवुड की अभिनेत्री जिनका नाम अगर आप देखें तो कीर्ति सनन है, उनका नाम यूज़ किया गया था। और उसमें अगर आप देखें ट्विटर पे मैं गया तो वहाँ पे एक ऐड मैंने देखी। मुझे तो पता था ये ऐड है क्योंकि बाजू में छोटा सा ऐड का बटन आपको दिख रहा था, बट बहुत लोग उसको मिक्स कर जाते हैं। जहाँ पे दिखाया गया था, लिखा गया था कि पर्टिकुलर अभिनेत्री का एपिसोड कॉफी विद करण नाम का शो आता है, उसमें से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने बैटिंग ऐप की वहाँ पे बात कर ली। कई लोगों को ऐसे अगर आप देखें मसालेदार आर्टिकल में इंटरेस्ट होता है, तो मैंने भी उसको ओपन किया और वहाँ पे क्या दिखा उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल फेक है उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा जाने माने क्रिकेटर का नाम यूज़ करके एक डीप फेक वीडियो भी अगर आप देखें तकरीबन 4-5 महीने पहले अगर आप देखें बहुत बड़ा वायरल हुआ था, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आजकल स्कैमर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये स्कैम क्या है और कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, कि कहाँ कहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ स्कैम है। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, देखते हैं ये पूरा का पूरा किस्सा क्या है, कैसे ये पूरा स्कैम होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या आपको ध्यान में रखना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बीबीसी नाम का न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहा है
हॉटस्टार के मैनेजमेंट ने कमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दिया है कि कॉफ़ी विद करण में क्यों कीर्ति सनन नाम की जो अभिनेत्री है इन्होंने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया। दोस्तों, इसके कारण लोगों के मन में जिज्ञासा जागती है। स्कैंडल कुछ आता है तो लोग उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये टैक्टिक्स यहाँ पे यूज़ की गई है। आप आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में कई प्रकार के अगर आप देखें यहाँ पे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शायद आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आर्टिकल में। दोस्तों, यहाँ पे कई बातें की गई है। करण जौहर कीर्ति सनन को अगर आप देखें अक्यूज़ करते हैं कि आप कुछ काम नहीं करती है। सामने अगर आप देखें कीर्ति सनन जवाब देती है कि मैं अपने काउच पे बैठे बैठे पैसे कमा सकती हूँ। तो फिर करण जौहर सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं ये कैसे पॉसिबल है, आपको ऑनलाइन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वहाँ पे अगर आप देखें तो वो अपना मोबाइल निकालते हैं, 26,000 रुपये डाल के अगर आप देखें 3-4 मिनट में अगर आप देखें बड़ा प्रॉफिट करके दिखाते हैं। तो ये सारा डिस्कशन इस आर्टिकल में आपको सुनने को मिलेगा। जिस प्रकार का वो शो है उस प्रकार का ही डिस्कशन यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रिप्ट किया गया है, ताकि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको लगे कि एक्चुअल में ऐसा कोई शो हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें कुछ ट्रांजैक्शन के भी स्क्रीनशॉट आपको दिखेंगे। और अगर आप देखें फिर जो पर्टिकुलर आर्टिकल जिस अगर आप देखें न्यूज़ एजेंसी का बताया गया है उसके एडिटर ने भी जाके चेक किया, उसने अपने पैसे डाले और 7 दिन में अगर आप देखें उसको बड़ा प्रॉफिट हो गया, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें AVX एज प्लेटफॉर्म नाम का अगर आप देखें प्लेटफॉर्म का नाम यूज़ किया गया है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्द अगर आप देखें इसकी लिंक चली जाएगी, तो अभी के अभी आप जाइए वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। और अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट का भी अगर आप देखें तो स्टेटमेंट दिया गया है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा जानता नहीं है कि ये स्कैम है कि नहीं है, उसको शायद लगेगा कि ये मे भी सच हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं ये स्कैम क्यों है। इसमें कुछ बेसिक अगर आप देखें आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां से आपको पता चल जाएगा ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, स्कैम है। सबसे पहले तो URL आप देख लीजिए। BBC नाम का न्यूज़ चैनल का पूरा पेज फेक पेज क्रिएट किया गया है और उस पर आप URL देखेंगे तो कुछ अलग प्रकार का URL आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे ये सारा का सारा पेज स्टैटिक पेज है। कहीं पे भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, होम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जनरली अगर कोई पेज होता है किसी भी अगर आप देखें न्यूज़ एजेंसी का या कोई भी नॉर्मल वेबसाइट होती है, तो अगर होम दिया गया है तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो वो पेज रीलोड होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये एक स्टैटिक पेज है जो अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्कैम करने के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे टॉप स्टोरी ये सबका अगर आप देखें स्टैटिक पेज ही है, ये कोई URL है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे पेज में एक ही URL दिया गया है जो उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए आपको दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म की साइट पे आप पहुंच जाएंगे। इसके लिए ही ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो स्कैम किया गया है। और यहाँ पे कमेंट भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सारे के सारे कमेंट शायद रियल होंगे, बट सब के सब लोग भी फेक ही हैं। दोस्तों, सेम की सेम स्क्रिप्ट हमने देखी एक दूसरे आर्टिकल में जहां पे अमिताभ बच्चन जी का नाम यूज किया गया है। आप इस स्क्रिप्ट को और जो हमने पहली स्क्रिप्ट देखी उन दोनों को मिलाएंगे, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वही की वही है। करण जौहर वही सवाल पूछते हैं, अमिताभ बच्चन वही सवाल जवाब देते हैं। आप देखेंगे वही के वही फोटो यूज़ किए गए हैं करण जौहर जी के। और अगर आप देखें वही का वही अगर आप देखें तो स्क्रीनशॉट भी यूज़ किया गया है। वही का वही अगर आप देखें तो एडिटर है वो BBC में भी एडिटर बताया गया है, और अब जो दूसरा अगर आप देखें मीडिया चैनल का नाम लिया गया है उसमें भी उनको ही एडिटर लिखा गया है। तो ये पूरा का पूरा फेक चीज़ है। यहाँ पे दूसरा अगर आप देखें पहले वाला प्लेटफॉर्म बंद हो गया होगा तो अब दूसरे प्लेटफॉर्म का URL दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। कुछ अगर आप देखें लोग मिल गए, उनको कुछ पैसे मिल गए, तो फिर वो पूरा का पूरा अगर आप देखें वेबसाइट बंद कर देंगे, प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे और फिर सेम प्लेटफॉर्म नया प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे। आज अमिताभ बच्चन जी का नाम यूज़ किया है, कल कीर्ति सनन का नाम यूज़ करेंगे, और मे बी यहाँ से परसों किसी और व्यक्ति का नाम भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कैम आजकल होते रहते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको भी ट्विटर में यही ऐड दिखेगी। ये जो आपने URL देखा है ये मुझे ट्विटर ऐड से मिला है। तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया अगर आप देखें प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे आप ऐड रन कर सकते हैं। तो ऐड आपको पता भी नहीं चलेगा ये ऐड है, आपको वहाँ पे दिखेगा। अगर आपने बाय चांस उस पर क्लिक कर दिया और अगर आपको इंटरेस्ट जाग गया
तो शायद आप इसमें रजिस्टर भी कर देंगे और फिर आपको वहाँ पे नुकसान भी होने की बहुत बड़ी उम्मीद होएगा ही होएगा, क्योंकि स्कैम है। दोस्तों इससे भी बेहतर स्कैम आजकल आने लगे हैं। ये तो थोड़ा बहुत अगर आप देखिए, जो व्यक्ति नॉलेज रखता है इंटरनेट की, उनको पता चल जाएगा कि बड़े अभिनेता अभिनेत्री इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं करते हैं। बट आजकल तो लोगों के अगर आप देखिए वीडियो के डीप फेक तैयार हो रहे हैं। आर्टिकल पढ़ के शायद आपको भरोसा ना आए, तो उसके लिए अब तो एआई आ गया है, डीप फेक आ गया है। आपको लगेगा कि वही व्यक्ति बोल रहा है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट भी बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। बिना उनको पूछे आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति का वीडियो है या किसी और व्यक्ति का वीडियो। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पे विराट कोहली का डीप ये एप्लीकेशन एविएटर के साथ आपको करोड़पति बना देगी। प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली ने इसे जांचने का फैसला किया और उन्हें इसका झटका लगा। सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने 1000 रुपए से 81,000 रुपए कमा लिए। 2000% जीत पक्की है। एविएटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं, या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूं, जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 500, 1000, 2000 रुपए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे खेलना है। उदाहरण के लिए विमान 2x, 3x, 4x, 5x गुणांक पर जाता है। आपका पैसा स्वचालित रूप से इस गुणांक से गुणा हो जाएगा। जैसे आप 500 रुपए निवेश करते हैं और विमान 4x तक उड़ता है, तो आपका पैसा अपने आप 2000 हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को इस ऐप की अनुशंसा करूंगा। तो दोस्तों विराट कोहली, दोस्तों ये करोड़ों रुपए कमाते हैं क्रिकेट से और एडवर्टाइज करके। तो इनको 1000-2000 रुपए के लिए कोई एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ही आपको डाउट हो जाना चाहिए कि इतना बड़ा क्रिकेटर कभी भी इस प्रकार का ऐप कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। मे बी पर्सनली उनके अगर आप देखें इंजॉयमेंट के लिए वो कोई गेम खेल भी ले ऑनलाइन, बट इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे आके कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो या कोई भी बड़ा अभिनेता हो अभिनेत्री हो, ऐसा प्रमोशन कोई नहीं करेगा। तो ये डीप फेक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डाउट होता है तो उस वीडियो को टैग कर दीजिए जो भी उनका ऑफिशियल हैंडल है। आजकल तो ऑफिशियल हैंडल भी सही है कि नहीं वो भी कहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मार्केट में अगर आप देखिए डीप फेक आ गए हैं, एआई आ गया है, और भी इनोवेटिव वे पे कई प्रकार के साइबर स्कैम हो रहे हैं। तो इससे बचना कैसे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चर्चा करते हैं क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है ताकि आप इन सारे के सारे साइबर स्कैम से प्रिवेंशन रख पाए, बच पाए। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कैसे डीप फेक यूज किया गया है। दोस्तों एक पल के लिए तो आपको भी नहीं लगेगा कि ये विराट कोहली नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने अगर आप देखें आज तक के एंकर भी जाने माने हैं, विराट कोहली भी जाने वाले हैं, और अगर आप देखें तो क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं वो। तो डीप फेक को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहला वाला जो आर्टिकल है उसमें तो आपको यूआरएल देख के ही पता चल लग जाएगा कि ये बीबीसी की वेबसाइट ही नहीं है। उसके बाद भी हमने चर्चा की कि सारा का सारा पेज स्टैटिक पेज है। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कीर्ति सनन का भी नाम यूज़ किया गया है और सेम स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन जी का भी नाम यूज़ किया गया है। दोस्तों आगे जाके सेम स्क्रिप्ट अगर आपको दिखे तो समझ लीजिए ये पूरा का पूरा स्कैम ही है। तो क्यों होते हैं ये स्कैम और दोस्तों इससे बचना कैसे है? दोस्तों कितना भी आप प्रिकॉशन लगा ले, आपको कहीं ना कहीं पे तो इन स्कैमर से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों तकरीबन 2-3 महीने पहले एक ईमेल आया था, सुप्रीम कोर्ट से मुझे मेल आया, नोटिस आई थी, ऐसा मेल में लिखा था। जनरली सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं भेजता है, बट लोग डर जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नोटिस भेजी है। एक अटैचमेंट होता है, आपने क्लिक कर लिया अटैचमेंट पे तो हो गया उनका काम। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के स्कैम होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर ईमेल आया है, कोई ऐसी अथॉरिटी का नाम यूज किया गया है, आईटी डिपार्टमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, और अगर आप देखें दूसरे भी कई प्रकार के अथॉरिटी के नाम यूज किए जाते हैं, आपको लगेगा कि ये सही है तो आपको थोड़ा सोचना है। या फिर अगर आप देखें आपका बैंक अकाउंट हमने फ्रीज कर दिया है, अभी का अभी इस पर क्लिक कीजिए और ये फॉर्म फिलअप कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए। आजकल केवाईसी की बातें चल रही है, केवाईसी कंप्लीट कीजिए। ये भी स्कैम होते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान में, कभी भी अगर आपको ईमेल पे डरावना ईमेल दिखे, वहाँ पे लिंक दिखे, उस पर क्लिक करने को बोला गया हो, मत कीजिए। या फिर अगर आप
आपको पता नहीं चल रहा है तो कोई ऐसा घर में कोई व्यक्ति हो, उनसे पहले बात कीजिए, उसके बाद उनके सामने वो काम कीजिए तो बेटर रहेगा। तो वही पहला प्रिकॉशन आपको रखना है दोस्तों। उसके बाद अगर कहीं पे भी विराट कोहली बोले, मैं बोलूं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फेस दिखा के, उनका वॉइस दिखा के वो बोले कि बैटिंग ऐप है या फिर ये पर्टिकुलर ऐप में लॉगिन कीजिए, 1000 रुपये डालिए और एक दिन में पैसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है वो, तो समझ लीजिए ये स्कैम है। आपको बेसिक कॉमन सेंस यूज करनी है दोस्तों। कितने भी प्रिवेंशन लगा ले ये तो चलता ही रहेगा, उनको आप पकड़ नहीं सकते हैं। आज एक अगर आप देखिए प्लेटफॉर्म का नाम यूज किया गया है, वो यूआरएल बदलते रहेंगे तो आप उनको कैच नहीं कर पाएंगे। आपको खुद ही प्रिवेंशन लेना पड़ेगा कि अगर एफडी का रेट भारत में कितना है 6% का, म्यूचुअल फंड में निवेश कर लिया 12-13% आपको रिटर्न मिल गया। अगर कोई भी इन पर्सन भी आके आपको बोलता है कि आपके पैसे एक दिन में डबल हो जाएंगे, तो अगर आप भरोसा करते हैं तो फिर आपके साथ तो स्कैम होना बनता है दोस्तों। हमारे गुजराती में एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां लोबिया होते हैं, लोबिया हो या दुतारा भूखा न मरे। जो हमारे गुजराती हैं वो समझते हैं कि जहां पे ग्रीड होगा वहां पे स्कैम होगा। इसका मतलब होता है कि अगर आप ग्रीडी हैं तो स्कैमर आपके साथ स्कैम कर पाएंगे। अगर आप में ग्रीड नहीं है, आप थोड़ा समझ रखते हैं कि एक दिन में पैसे डबल नहीं होते हैं, एक महीने में भी पैसे डबल नहीं होते हैं, ये थोड़ी बेसिक समझ आप में है तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा दोस्तों। ये स्कैम तो अगर आप देखें ऑफिशियल स्कैम है दोस्तों। अनऑफिशियल स्कैम ये बड़ी बात है दोस्तों। ये तो ऑफिशियल, जो अगर आप देखें अनऑफिशियल स्कैम क्या होते हैं उसको भी आपको समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको एक महीने में 10% गारंटी इनकम बना के दूंगा, ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर और बड़ा स्कैम है। ये तो छोटे मोटे स्कैम होते हैं, यूपीआई स्कैम। ऑप्शन ट्रेडिंग का सिखाना या ऑप्शन ट्रेडिंग से गारंटी इनकम बनाना, ये सबसे बड़ा स्कैम आजकल चल रहा है। और ये तो एक लीगल चीज़ है, आप कोई केस भी नहीं कर सकते हैं। आपने पैसे दिए, ऑप्शन में पैसे 0 भी हो सकते हैं, ऑप्शन में पैसे 2 गुना भी हो सकते हैं। बस सेबी का डेटा है 95% लोग ऑप्शन में पैसे गंवा देते हैं। तो आपने क्यों भरोसा किया कि ऑप्शन से आपको महीने के 10% रिटर्न बन सकता है दोस्तों। हम म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, हमारे जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं वो साल के भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। जिनके पास कई बड़े बड़े डिग्री है वो भी नहीं कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको सालाना 10% मिलेगा ही मिलेगा। तो आप किसी अननोन व्यक्ति को कैसे मान लेंगे कि ये व्यक्ति आपको महीने में 10% रिटर्न बना के देगा। तो यहाँ पे ये स्कैम होते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं अगर आपने यहाँ पे भरोसा कर लिया दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, डोमेन नेम तो एटलीस्ट चेक करना आप सीख ही लीजिए कि अगर आपको लग रहा है बीबीसी का पेज है और ऊपर डोमेन नेम में आपको कुछ और ही दिख रहा है, पूरा का पूरा फेक, वहाँ पे ही आपको पता चल जाता है। तो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आप इंटरनेट पे हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, तो वहाँ पे आपको प्रिवेंशन ही आपको बचा पाएगा। तो दोस्तों कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो स्कैमर अपडेटेड रहते हैं तो आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आप एटीएम पे गए हैं तो इंश्योर कीजिए कि जब आप पैसे निकाल रहे हैं या फिर अपना पिन ऐड कर रहे हैं तो उस समय पे एटीएम के अंदर और कोई व्यक्ति न हो। उसके बाद दोस्तों कॉल पे कोई आपका एड्रेस पूछता है तो उनको अपना एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सोशल मीडिया पे कई सारे टीनेजर भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है, तो उन पे थोड़ा ध्यान तो पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अननोन लोगों से बातें अवॉइड कीजिए। कभी भी सोशल मीडिया पे आप किसी से बातें नहीं करेंगे। रिसेंटली 2-3 महीनों पहले एक नया स्कैम आया था, व्हाट्सएप में आपको हाई मैसेज आएगा किसी लड़की से अगर आप देखें और बोलेंगे आपको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, और आगे बातें अगर आप करेंगे उनको तो फिर इवेंचुअली वो पैसे मांगेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ईमेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको अननोन मेल आया है, अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट को ओपन नहीं करना है। आजकल तो पूरा का पूरा मेरा मेल बॉक्स ही स्कैम से भरा पड़ा है। अगर आप देखें काम के मेल से ज़्यादा स्कैम वाले मेल ज़्यादा मेल पे आते हैं, तो वो तो एक अगर आप देखें नॉन चीज़ हो चुकी है।
और फिर वो कोको कोला वाला स्कीम, नाइकी वाले अगर आप देखें फ्री में अगर आप देखें शूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, या XYZ कई प्रकार के स्कीम बहुत ही पुराने हैं। पर कई जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जो नए नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी देते रहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप अगर फैंटेसी ऐप में अगर आप देखें गेम्स खेल रहे हैं तो दोस्तों उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप खेल रहे हैं तो फिर पैसे मत यूज़ कीजिए, या फिर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि उनके पास आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर और उसका अगर आप देखें अकाउंट नंबर या फिर आपका UPI का डेटा ना हो। रिसेंटली मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तकरीबन 19-20 साल का एक बच्चा था, उसने अपनी मदर के तकरीबन 2 लाख रुपए पर्टिकुलर फैंटेसी ऐप में गंवा दिए और सुसाइड भी कर लिया। तो ऐसे इवेंट भी होते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, केयरफुली उनको आपको गाइड करना है इन सारे स्कैम के बारे में दोस्तों। कई बड़े बड़े, ये तो हमने डीप फेक देखा, बट एक्चुअल में भी बड़े बड़े क्रिकेटर अगर आप देखें एडवर्टाइज करते हैं पर्टिकुलर गेम में करोड़पति बन सकते हैं। ये तो ऑफिशियली अगर आप देखें IPL चल रहा है तो हम जानते हैं कौन कौन सी फैंटेसी ऐप्स है। यहाँ पे अगर आप देखें आपको जीतना का चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। इस पे अगर आप देखें तो नीतीश राजपूत का एक बहुत बड़ा चैनल है, उन पे उन्होंने भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं कैसे ये पूरा का पूरा फैंटेसी ऐप का इकोसिस्टम काम करता है। इसमें सबको प्रॉफिट है, एकमात्र जो यूज़र है उसको ही वहाँ पे लॉस है। तो फैंटेसी ऐप में पैसे तो कभी मत भरिए। यहाँ पे आप जो अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें तो फैंटेसी ऐप में गेम चलते हैं पैसों के बेसिस पे, आपका जीतना वहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये तो ऑफिशियल स्कैम है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, तो आपको ही उसमें तो अगर आप देखें खुद ही प्रिवेंशन मेजर लेना पड़ेगा दोस्तों। हमारे सारे के सारे व्यूअर इक्विटी मार्केट से बिलोंग करते हैं। कभी भी आपको अपने डीमैट अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड किसी को नहीं देना है। मैं किसी से नहीं मांगता हूं, हमारे क्लाइंट के कोई भी यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास नहीं है और हम ये प्रमोट भी नहीं करते हैं। कई सारे PMS मैनेजर अपने आप को बोलते हैं, ट्विटर पर तो बहुत सारे लोग एक्टिव है कि हम आपका अकाउंट हैंडल करके देंगे, आपको डेली मंथली प्रॉफिट बना के देंगे। उसको आप कभी भी मत फॉलो कीजिए, कभी भी उनको एटलीस्ट अपना अकाउंट शेयर मत कीजिए। और अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, हम तो प्रमोट नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि डे एंड पे आप अपना अकाउंट में लॉगिन कीजिए, उसने व्यक्ति ने किया क्या है उसको भी आप चेक कर लीजिए। एक बहुत ही बड़े अगर आप देखें इन्फोसिस के सीनियर लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति ने बैंक का पर्टिकुलर RM था उससे शेयर कर लिया। बैंक का RM उसका अकाउंट यूज करके ट्रेडिंग करता था, तकरीबन 20-25 करोड़ का ट्रेडिंग में पूरा बैलेंस साफ कर दिया। ये चीज़ें भी होती है, तो यहाँ पे तो आप केस भी फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने तो खुद ही शेयर किया है, आपके ही ट्रांजैक्शन है, लॉस हुआ प्रॉफिट वो आपका ही होता है, तो वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं दोस्तों। और साथ में आपको ध्यान रखना है कोई भी व्यक्ति अगर श्योरिटी दे रहा है कि यहाँ पे आपको फिक्स हाई रिटर्न मिलेगा, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे बिना रिस्क लिए कहीं पे भी रिटर्न नहीं होता है। बिना रिस्क लिए जो आपका बैंक का रिटर्न है वो आपका रिटर्न है, उससे जितना भी ज़्यादा रिटर्न आपको दिख रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो रिस्क इन्वॉल्व है दोस्तों। जब आप ग्रीडी बनते हैं तभी आपके साथ स्कैम हो सकता है, ये अगर आप देखिए आपको ध्यान में रखना है। तो और तो कई सारे पॉइंट है, अगर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में तो वीडियो लंबा होता ही जाएगा, बट स्कैम होते हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा अवेयर होना है कि आपके साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो, आपके फैमिली में किसी के साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो की लिंक आपको शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। और क्योंकि दोस्तों आपने ये वीडियो देखा है, हमने कुछ नाम लिए हैं, तो शायद आगे जाके अगर आप किसी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको वही ऐड वहां पे दिखेगी दोस्तों। अब तक वही ऐड चल भी रही है, तो ये भी एक अगर आप देखें उसके ऊपर केस फाइल कर लिया है जो कीर्ति सनन है, उन्होंने केस फाइल कर लिया, अमिताभ बच्चन जी ने भी शायद केस फाइल कर लिया होगा, फिर भी ऐड चलती जा रही है, वो नए नए अकाउंट से ऐड चलाते रहेंगे। तो उसमें आपको अगर आप देखें ध्यान में रखना है कि आप कभी भी एड्स पे अगर आप देखें तो मत जाइए, जो रिटर्न मार्केट दे रहा है उस पर ही आप बिलीव कर लीजिए। ज़्यादा ग्रीडी होंगे तो स्कैम होगा। साइबर स्कैम अगर आपके साथ होता है तो बिना झिझक किए आप उसको रिपोर्ट भी कीजिए। अगर आप यंग हैं, आप छोटे हैं, आपकी आयु कम है, तो पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। 2-3 लाख आपने स्कैम में गंवा दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी लाइफ पे आप फिर से पैसे कमा लेंगे। लाइफ ख़त्म नहीं होती है स्कैम से, ये भी आपको सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ भारत सरकार को भी करना चाहिए कि कुछ काउंसलिंग जैसा इसमें ऐड करें।
पेरेंट्स लेवल पे भी अगर आप देखें, स्कूल में भी ये तो सिखाना ज़रूरी है। हमारे स्कूल में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, सबके पास मोबाइल है, तो ये सब बच्चे भी वनरेबल बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे स्कैम से। और MLM स्कैम तो बहुत पॉपुलर है यंगस्टर के अंदर, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और आखिर में सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।